जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। गुजरात में कांग्रेस संगठन के एक कार्यक्रम के दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन की बात कह दी। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता जो महसूस करते हैं और हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, उन कठिनाइयों का एहसास श्री राहुल गांधी जी को है, ये उनके संबोधन से स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम करने वाले नेताओं को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं और भाजपा के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्री राहुल गांधी जी का यह बयान सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के भीतर मौजूद फूल छाप कांग्रेसियों के लिए बेहद प्रासंगिक है। ये फूल छाप कांग्रेसी रहते कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के पदों में रहते हैं, कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेकिन भाजपा का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमें विधानसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लोकसभा में तो स्थिति निराशाजनक रही। नगरीय निकाय चुनावों में और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अनेक स्थानों पर हमें निराशा हाथ लगी। इसकी एक बड़ी वजह गांधी की खादी की चादर ओढ़कर छिपे हुए गोडसेवादी लोग भी हैं। अनेक कांग्रेस के नेता और उनके साथी अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर करने की कोशिशें करते हैं। वे जनता के बीच ऐसी बातें करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावशाली नहीं है, जिससे कांग्रेस के समर्थकों का उत्साह भी कम होता है। वे पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ काम करते हुए, प्रचार करते हुए और उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। कई बार चुनावों के दौरान या महत्वपूर्ण मौकों पर कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे भाजपा को लाभ पहुंचता है। कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकारें भीतरघात के कारण गिर गईं। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। नामांकन दाखिल करने की तिथि खत्म होने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे फूल छाप कांग्रेसी पार्टी में क्यों हैं, कौन कौन है और इनको संरक्षण कौन देता है, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस गांधी और नेहरू के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। जिन गांधी नेहरू ने देश के लिए सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और संघर्ष किया, देश की आजादी के लिए जेल गए, अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया, जिनका जीवन देश और जनता की सेवा में समर्पित रहा, ऐसे लोगों की पार्टी है कांग्रेस। मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल की एक बात। कांग्रेस के हर हैंडबिल, हर पोस्टर के ऊपर वो लिखवाया करते थे, कांग्रेस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए, बस्तर में लोकतंत्र की बहाली के लिए परिवर्तन यात्रा निकालते समय जब जीरम में हमला हुआ, तब शहीद नंद कुमार पटेल ने अपने बड़े बेटे शहीद दिनेश पटेल के साथ शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद उदय मुदलियार, शहीद योगेंद्र शर्मा, शहीद अभिषेक गोलछा जैसे नेताओं के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी और
इस ध्येय वाक्य को सार्थक किया। राहुल गांधी जी ने हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल की बात कही। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस संगठन में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाए जो पार्टी के लिए समर्पित हो, जिनके लिए पार्टी सब कुछ हो, जिनके लिए पद, पैसा और टिकट से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी के प्रति निष्ठा हो। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कांग्रेस के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा जो भाजपा से मिले हुए हैं और पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है। कांग्रेस में छिपे ऐसे फूल छाप कांग्रेसी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो संविधान और लोकतंत्र पर आस्था रखता है, नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में आस्था रखता है, कांग्रेस के हर निर्देश का अपना सब कुछ लुटाकर पालन करता है। हम कांग्रेस जनों के लिए संविधान सर्वोच्च है और भाजपा के लिए सत्ता और पैसा महत्वपूर्ण है। उसी पैसों के लिए कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम करने वालों पर राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की है, वो देश के हर सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल की आवाज है। जय कांग्रेस, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।